आज 12th स्टूडेंट देखिए, आज चैप्टर 6 में मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका टॉपिक है। आज हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ना। और ये वो टॉपिक है जिसमें 90% बच्चे जो है बहुत परेशान रहते हैं, सर ये समझ में नहीं आता। तो फिर आज के बाद ये बहुत आसान लगने लगेगा, फिर दोबारा आप कभी फंसोगे नहीं इस टॉपिक में, ये गारंटी है। आराम से समझो। देखिए क्या है कि और आता भी है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि 5 नंबर और उसको जो है आपका सीबीएसई में कॉम्प्रहेंशन टाइप भी आता है इसका, मतलब पैसे दे दिया जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखिए कितना आसानी से आता है आपको, और अच्छा भी लगेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और उसका एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया। तो कोई एफ एक फंक्शन है, वो डिफाइन है एक इंटरवल में आई में, फंक्शन है कोई, वो डिफाइन है इंटरवल आई में। और एक सी एक पॉइंट है, सी एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। सी क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? जब एफ डैश एक्स उठा के जीरो करते हो तब वहां से हमको मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, लेकिन एफ जो है उस पॉइंट सी पे 2 बार डिफरेंशिएट होना चाहिए। इतनी कहानी समझ में आई? क्या कहानी है कि कोई फंक्शन है, वो डिफाइंड है एक इंटरवल आई पे, और सी एक जो है उसका क्रिटिकल पॉइंट है। सी क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। कैसे मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके जब जीरो करते थे, याद करो पीछे वाले लेक्चर को, तो उसमें वहीं से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो क्या है कि एक बार जीरो करने पे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो मिलेगा ही। अगर उसी पॉइंट सी पे दोबारा डिफरेंशिएशन उसका साइन निगेटिव हो गया, मतलब एफ डैश सी जो है जीरो से कम हो गया, तब जब निगेटिव हो गया उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव, वही क्रिटिकल पॉइंट पे जब डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो गया तो मैक्सिमम बोलेंगे। और वही पॉइंट सी पे डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमम बोलेंगे। और अगर एफ डबल डैश सी जीरो आ गया उसी पॉइंट पे तो अपना टेस्ट फेल हो गया, देन बी शुड गो बैक टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तब हम पहले वाले डेरिवेटिव, यही इतनी 3 कहानी है जो मैंने आपको ओरली बोल दिया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है 19, फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है। अभी फटाफट जो मैं बताया सारा का सारा खेल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। कह रहा है इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू बता दो। कह रहा है फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू। देखो 11th क्लास में आपने सीखा था कि मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है जीरो पे वी बनाता है, ऐसे बनाता है, कहो हाँ बनाता है। तो अब ये मॉड एक्स को क्या हुआ, +3 दे दिया गया। मॉड एक्स को क्या दे दिया गया? +3 दे दिया। इसको क्या बोलते हैं? वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलते हो कि जस्ट 1 सेकंड का काम है। और इसमें जो है बच्चे पता नहीं क्या, कम से कम 90% लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। ये देखो y इक्वल टू 3 प्लस, मतलब मॉड एक्स के ग्राफ को 3 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देना है। क्लियर हो गया? ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स को +3 मतलब y की डायरेक्शन में, y इक्वल टू है ना, y की डायरेक्शन में 3 पॉइंट प्लस पुश कर दो तो ये 3 प्लस मॉड एक्स का ग्राफ यूं बन जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये हो गया 0, अरे इसको बोलते थे कोऑर्डिनेट में 0,3। ये क्या बन गया? 0,3। ये ऐसे यहाँ पे भी बना दो, ठीक है। बन गया कि नहीं बन गया? देखो x को 0 करोगे तो y क्या आएगा? x को 0 रखो तो y क्या आएगा? 3। तो ये बन गया 0,3 पे क्या होगा? यहाँ भी तो x इक्वल टू 0 था, जहाँ x 0 होता है वहीं पे v बनता है, v ऐसे ऊपर की तरफ y के पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे यहाँ x को 0 कर दो तो 0,3 यहाँ बन गया ग्राफ। तो इसका आपको देखो, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, जब इस टाइप का बनता है तो इस पॉइंट पे क्या मिलता है? लोकल मिनिमम मिलता है। क्या मिलता है? लोकल मिनिमम। मैक्सिमम आप पाओगे नहीं, जैसे जैसे आगे जाओगे उसकी वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी, जितने आगे जाओगे उतने वैल्यू बढ़ते। तो आप यू कैन नॉट फाइंड एनी मैक्सिमम बट यू कैन फाइंड मिनिमम। मिनिमम कहाँ मिलेगा? x इक्वल टू 0 पे। समझ मिला? तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। और तब y की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 3, क्योंकि x को उठा के आपने 0 कर दिया। मैक्सिमम नहीं पाओगे। हो गया? क्लियर हो गया होगा? अब टिल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर होगी तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल 20 ही वो मेन क्वेश्चन है जो इस पूरी रामायण को, इस पूरी कहानी को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा ना। बस आप ध्यान से देखिए।
एग्जाम्पल 20 पढ़ लीजिए। तब तक आप कोई फंक्शन गिवन है आपको, आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 10 to 15 सेकेंड आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तब तक हम यहाँ स्पेस क्लियर करके आपको हम बता रहे हैं तुरंत, टाइम लॉस मत कीजिए, इसीलिए मैं उधर स्लाइड टाइप पे लिखा हूँ ना। करेंट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है। कोई फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू ये देखिए 20 वाला, ये 20 एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 20 है ना। क्या है f(x) इक्वल टू है, f(x) इक्वल टू है 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब यहीं से अभी पूरा ये पूरी थ्योरी ये पूरा क्लियर हो जाएगा ना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप याद करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है, यहीं से ये मत समझ जाइएगा, बहुत बच्चे यही गलती कर जाते हैं। ये f'(x) निकालो, f'(x) निकालो। f'(x) कैसे निकलेगा, ये डिफ्रेंशिएट करो तो 4 3 जा 12x टू द पावर 3। यार पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं उधर पीछे, आपको मालूम होगा। ये 12x क्यूब 4 3 जा 12x स्क्वायर, ये 3 बगल में आएगा, एक और कम हो गई 24x और 12 का 0 हो गया ना। अब याद करो ये c क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कब मिलेगा, जब हम इस स्टेप को इसलिए कर रहे हैं f'(x) इक्वल टू 0 इसीलिए करते हैं। पीछे का भी लेक्चर आप देखो तो f'(x) 0 इसलिए करते हैं फॉरवर्ड cp के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो f'(x) इक्वल टू 0 कर दो, 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। अब देखो 12 से अगर डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, बोथ साइड 12 से मैंने, ये सिंपल कैलकुलेशन है आपको पता है। तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब देखो x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या क्या मिला, x इक्वल टू 0 मिल गया, मिला तो हाँ मिल गया ना। इसका फैक्टर कर डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 1 जा 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x आएगा। ये बेसिक है, 9th में पढ़े हो। तो यहाँ देखो x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मैं 9th का बता रहा हूँ एक प्रकार से आपको। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ से दोनों कॉमन हो गए और यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को जब 0 को इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो कुल मिला के 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं आपको। तो कितना मिला है, x इक्वल टू 0 मिला है एंड क्या मिला है 1 एंड माइनस 2। ये 3 पॉइंट आपको मिले हैं ना। ठीक है, तो यही क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसी पे अपना लोकल मैक्सिमम मिनिमा यही सी है, यही पॉइंट सी है जो इस थ्योरी में बात करता है, सी यही है उसी। कैसे स्टेप समझो, उधर बोलो, पहले फंक्शन लिखो, हो गया, फिर उसके बाद आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो, बहुत सही। उसको इक्वल टू 0 क्यों करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। सारा फैक्टर वैक्टर करके तीनों क्रिटिकल पॉइंट, जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिला निकाल लो। अब क्या करना है, इन्हीं पॉइंटों पे हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना है, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव दोबारा करो इसको। डबल डेरिवेटिव किसका करेंगे, जो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये थर्ड स्टेप है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये आपका अब थर्ड होने जा रहा है। इतना काम झाम करने के बाद इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, 36x स्क्वायर, ये आएगा 24x माइनस 24। ठीक, अब x इक्वल टू 0 पे चेक करो, f डबल डैश 0। तो f डबल डैश 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या आया माइनस 24, मतलब लेस देन 0। मतलब यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पे लोकल क्या होगा, मैक्सिमा। आप थ्योरी में देखो, जब डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट निगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा होगा। बस क्लियर हो गया, इसमें क्या रखा था। अब दूसरा पॉइंट 1 पे देखो, ये अब डबल डैश 1, लेकिन भैया डबल डेरिवेटिव में ही रखना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे हो तो डबल डेरिवेटिव में ही रखोगे। यहाँ 1 रखो, 36 ना 24 माइनस 24 कैंसिल आया 36 जो कि पॉजिटिव है। तो एट x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और बच रहा है -2, एफ डबल डैश -2।
यहाँ पे देखो इसका 36 -2 रखोगे तो इसको स्क्वायर होके 4 आएगा, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 144 ना, और इसको -2 करोगे तो -48 -24, समझ मिल रहा होगा। तो ये क्या आएगा 144 -48 -24, जो भी करना होगा कर लीजिए इसको। ये आएगा 72, माइनस करोगे तो आएगा इक्वल टू 72, जो कि पॉजिटिव है ना। लेकिन ये यही मिनिमम है, इसके कंपैरिजन में यही मिनिमम है, तो x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आया है, समझ पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, एट x इक्वल टू 2 पे क्या है, 2 है कि -2 है, -2। यहाँ पे भी क्या आएगा, थ्योरी के हिसाब से लोकल मिनिमा, जहाँ भी डबल डैश डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे मिनिमा, और जहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपका निगेटिव आ रहा है, जिस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट ये आप जो निकाले हैं, अगर क्रिटिकल पॉइंट पे, सुनो ध्यान से, अगर क्रिटिकल पॉइंट पे निगेटिव आ गया तो लोकल मैक्सिमा होगा, और क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो उस पर लोकल मिनिमा होगा। और हाँ, हमने भी जो है सेल्फ स्टडी से AI-EEE से लेकर कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम सेल्फ स्टडी से बेसिक क्लियर करके अपना मैं खुद से निकाला हूँ। तो अगर आपको बेसिक अपना अच्छे से स्ट्रांग करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ाई के साथ साथ आपको रिजल्ट भी मिलेगा।